दोस्तों एग्जाम गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। डेली क्लास होगी आज से, क्योंकि अभी कुछ दिन 3-4 दिन से वीडियो नहीं आया है, क्लास नहीं हो पा रही थी, ऑफलाइन में ज़्यादा समय लगा। अब यूट्यूब पे रोज़ डेली आप लोगों को मिलेगी। अब आज से हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ेंगे, जो कि यूपी पीसीएस के परीक्षा के हेतु बहुत महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ते चलिए, आराम से प्री निकल जाएगा आप लोगों को। जैसे रणनीति बताई है, आधी से ज़्यादा पॉलिटी पढ़ा दी है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई है, पर्यावरण का हो गया है, और आज ज्योग्राफी और सीसेट के लिए हिंदी भी पढ़ गई है। अब कल यूपी ट्रिपल एसएससी का कमांड टेक्निकल का, आप पूरा पेपर उठा के देख लीजिए और हमारे वीडियो से एक एक क्वेश्चन मिला के देख लीजिए। पॉलिटी का, हिंदी का, पूरा एक है। आप लोग खुद ही वीडियो देख लीजिएगा, एक पेपर उठा के देख लीजिए कि एक एक क्वेश्चन आया है। इससे ज़्यादा हम आपको क्या बताएं। एक एक चीज़, विलोम शब्द, जीएस में, पॉलिटी में एक एक क्वेश्चन आया है। आप लोग वीडियो से खुद ही देख लीजिएगा। और जिसने पॉलिटी, हिस्ट्री और पर्यावरण हिंदी क्लास ना देखे हो तो चल के देख लीजिए। क्योंकि अब डेली क्लास होगी, एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पढ़ना शुरू करिए डेली। अब कोई नागा नहीं होगा। और वीडियो को अंत तक देखा करिए। देखिए, कम समय में मैटर ज़्यादा आप लोग को दिया जाता है ताकि आप लोग पढ़ सकें। ये नहीं कि दो दो बैठाल के टाइम पास नहीं किया जाएगा, आपको पास टाइम भी नहीं ज़्यादा आपके पास। डेली के डेली। अब देखिए, 10-12 मिनट के वीडियो में आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, जिससे हमारा क्वेश्चन है। तो वहाँ ज़्यादा बेनिफिट है कि 2-2 घंटा लाइव क्लास डिजिटल बोर्ड में जाना ज़रूरी है। आप यहाँ पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, देखिए सब आएगा। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। बस पढ़ते रहिए। और आर ओ की वैकेंसी पता बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। पढ़ते रहिए डेली का डेली। हो जिसने पीसीएस का फॉर्म ना भरा हो, जाके भर लीजिए। 3 ही 4 दिन और बचे हुए हैं बस, उसके बाद ओवर लास्ट डेट निकल जाएगी। और ओटीआर जरूर करा लीजिए, नहीं तो 31 तारीख के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे पीसीएस का कोई भी, बिना ओटीआर के। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अपवाद तंत्र। लड़कों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर भूगोल की क्लास लीजिए। पहले मेन टॉपिक कराए दे रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एसएससी का हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, आसान भाषा में बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए। और जिसके नोट्स ना बने नोट्स बना लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। अपवाद तंत्र, जिसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अपवाद, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नदियों के बारे में, जिसमें अपवाद तंत्र को 2 भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें पहले हम क्या बांटेंगे, उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरे में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ क्या है, पहले उत्तर भारत की नदियाँ पढ़ेंगे, फिर हम कल प्रायद्वीप भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। उत्तर भारत की नदियाँ, जिसमें क्या होता है, इसको और नाम से जानते हैं, हिमालय की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों क्या बोलते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। और हम बांट के पढ़ेंगे। नंबर 1 गंगा नदी तंत्र, नंबर 3 सिंधु नदी तंत्र। देखिए, अभी तक आपका जो भी कन्फ्यूजन है इस चैप्टर में नदियों के बारे में, सब क्लियर हो जाएगा। बस समझिए ध्यान से और रोज़ जुड़िए। चलिए आइए देखते हैं। हिमालय से नदियाँ पूरे वर्ष भर सदैव जल भरा रहता है। क्यों भरा रहता है? और ये कभी भराव पूरे वर्ष इसलिए रहता है, कोई एक तो वर्षा के कारण, नहीं तो दूसरा हिम या ग्लेशियर पिघलने के कारण। बर्फ, जब हिम या पिघलता है और बर्तनों से हिमालय की नदियों में 12 महीने ये उसमें जल भरा ही रहता है और ये सूखती नहीं है कभी। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। अपवाद तंत्र को 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे हम लोग। उत्तर भारत की नदियाँ, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों में क्या है, हिमालय की नदियाँ से 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। क्वेश्चन जैसे पूछ ले, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र नदी,
सिंधु नदी भी उत्तर भारत की, गंगा नदी भी उत्तर भारत की, और हिमालय की नदी। देखिए ये मोटा गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी। हिमालय के निकलने वाली नदियों में पूरे साल जल भरा रहता है, ये कभी सूखती नहीं। क्यों? वर्षा के कारण, और ये ग्लेशियर पिघलता है या बर्फ़ पिघलने के कारण इसमें जल 12 महीने भरा ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पंच प्रयाग या पवित्र स्थल। और ये आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि विष्णु प्रयाग क्या है, नंद प्रयाग क्या है, कर्ण प्रयाग क्या है, रुद्र। आज से सारी कन्फ्यूजन आप लोगों के दूर हो जाएंगे आज। चलिए देखते हैं पंच प्रयाग को क्या बोलते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ये क्या होते हैं? पंच प्रयाग, जहाँ से गंगा निकलती है। पंच प्रयाग में क्या है? बद्रीनाथ ग्लेशियर, ये हो गया बद्रीनाथ ग्लेशियर। इसको क्या बोलते हैं? सतोपत ग्लेशियर भी बोलते हैं। बद्रीनाथ को सतोपत ग्लेशियर बोलते हैं। यहाँ से नदी निकलती है, ये अलकनंदा नदी है, अलकनंदा। अब एक नदी यहाँ से आती, धौली गंगा, जो यहाँ से आती है अलकनंदा नदी में मिल जाती है। धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, धौली गंगा और अलकनंदा के मिलन से क्या बनता है? संगम से, तो विष्णु प्रयाग बनता है, याद कर लीजिए। फिर यहाँ से निकलती है नंदाकिनी नदी, जो आती है इधर अलकनंदा में मिल जाती है। इसको फिर क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। आके अलकनंदा मिल जाती है कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी नदी मिल जाती है अलकनंदा में, रुद्र प्रयाग। फिर से एक बार देखते हैं। धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से, तो विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी नदी मिलती है तो नंद्र प्रयाग। पिंडारी नदी मिलती है प्रयाग। मंदाकिनी नदी मिलती है तो रुद्र प्रयाग। अब इधर केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, जो आके अलकनंदा में मिल जाती है। और फिर उसी के बगल में एक है गंगोत्री ग्लेशियर निकलती है, भागीरथी। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर या उत्तराखंड। जब ये यहाँ से निकलती तो भागीरथी नाम होता है इस गंगा का। अब आके अलकनंदा, और फिर इसका नाम क्या होता है? भागीरथी नदी या देवप्रयाग। ये एक ही नदी से नहीं बनी गंगा नदी, ये देखिए कितने नदियों से मिलती हुई आई है अपने भारत में, उत्तराखंड से होते हुए। ये भागीरथी नदी आके अलकनंदा में मिल जाती है, फिर बोल देवप्रयाग। अब भागीरथी अलकनंदा से मिलेगी तो क्या होगा? देवप्रयाग। चलिए फिर से समझते हैं। धौली गंगा मिलेगी अलकनंदा में तो विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी नदी मिलेगी अलकनंदा से, देव नंद प्रयाग। पिंडार नदी मिलेगी तो कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी नदी मिलेगी तो रुद्र प्रयाग। और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए भागीरथी अलकनंदा मिलती है तो क्या होता है? देवप्रयाग, देवप्रयाग। अब यहाँ ये हो गया। अब एक इसकी ट्रिक है शॉर्ट फॉर्म की, देखिए ये ए लिखा है, इसको बोलते हैं अलग, ठीक है? ये जितने ए के फॉर्म में है सब अलकनंदा नदी बोलेंगे, ए को अलकनंदा। अब ये डी क्या है? डी को बोलेंगे धौली गंगा। ए प्लस डी बराबर वी, यानी विष्णु प्रयाग। वी को क्या डिनोट करते हैं? विष्णु प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा से धौली गंगा मिलेगी तो विष्णु प्रयाग, शॉर्ट में लिख के याद कर लीजिए। अलकनंदा से पिंडार नदी मिलेगी तो कर्ण प्रयाग। अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलेगी तो रुद्र प्रयाग। अलकनंदा से भागीरथी नदी मिलेगी तो देव प्रयाग। अलकनंदा से नंदाकिनी नदी मिलेगी तो नंद प्रयाग। चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए, चाहे ऐसे, जो आपको आसान लगे। एक बार ऐसे याद कर लीजिए, फिर अपना एक कॉपी में लिख के ऐसे याद करिए, कभी भूलेंगे नहीं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल पढ़ेंगे हम लोग गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे हम लोग, और ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन निकाल बताऊँगा, 101% आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ना समझ में आया हो तो बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए। और एग्ज़ाम गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक तभी किया करिए जब आपको भी पसंद आए, अन्यथा लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस पढ़ते रहिए डेली, और चैनल को ज़रूर कर दीजिए। इसको इतना बड़ा करिए कि दुनिया देखती रह जाए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।